गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसमें इस बार के लिए जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सिर्फ 4 ही पेंटिंग के बारे में डिस्कस करना है, पढ़ना है। जो है पहला जर्नी इंड, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है जर्नी इंड, दूसरा है मेघदूत, तीसरा है शिव एंड सती एंड चौथा है राधिका। तो सिर्फ इसी चारों के बारे में पढ़ना है। आप पिक्चर को ध्यान में रखिए क्योंकि पिक्चर ही मेन होता है। अगर आप पिक्चर को ध्यान रखेंगे तो शॉर्ट नोट्स लिखने में और ये तय करने में कि ये पेंटिंग किस स्कूल से बिलोंग करता है तो बहुत आसानी होती है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में सिर्फ 4 ही पेंटिंग करना था। उसका पेंटर का नाम भी हम लोग को याद करना जरूरी से, जैसे कि हम लोग पिछले पेंटिंग में देखे हैं कि डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आया था और शॉर्ट नोट लिखने में बहुत मदद करता है। ऐसे ही जर्नेल्स का पेंटर कौन था? अभिनंदन नाथ टैगोर। शिव एंड सती का नंदलाल बोस। राधिका का MAR चौघटाई। मेघदूत का राम गोपाल विजयवर्गीय। तो पहला पेंटिंग के बारे में बात करते हैं जो है जर्नी इंड। तो जर्नी इंड जो पेंटिंग उनका आर्टिस्ट कौन था? अभिनंदन नाथ टैगोर। मीडियम क्या था? तो वास्ट टेम्परा ऑन पेपर। कलेक्शन कहाँ है? NGMA न्यू दिल्ली। NGMA का मतलब है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो कलेक्शन कहाँ हो गया? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको पिक्चर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको पिक्चर का एक फ्रेम आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है, तभी आप डिस्क्रिप्शन को बिना मेहनत के लिख सकते हैं, वो भी अपने भाषा में। तो जैसा कि देखिएगा कि ये एक ऊँट है जिसके पीठ पर बहुत सारा सामान लगा हुआ है। वो उसका पीछे वाला पैर खड़ा है, आगे वाला पैर मुड़ा हुआ है। वो सर उठाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही दुखी कंडीशन में, जैसे कि कोई गिर गया हो फिर से उठने की कोशिश कर रहा हो। इस स्थिति में एक ऊँट को दिखाया गया है, बस उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। तो क्या करना है? द पिक्चर इज पेंटेड इन द न्यू टेक्निक which he involved with the fusion of the tempera technique of the miniature painting and the wash, the Japanese style. A massive load on the camel back show the greed of the master in exploiting the slave to their last breath. मतलब कि ये जो मैसिव लोड कैमल के पीठ पर दिखा है वो दर्शाता है जो कि लालची मालिक है अपने नौकर को, अपने गुलामों को अंतिम सांस तक शोषण करता है। उस चीज को ये पिक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो अभिनंदन नाथ टैगोर है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। द वेट ही हैज कैरिंग ऑल हिज लाइफ फॉर हिज मास्टर इज स्टिल इंटैक्ट ऑन हिज बैक सो दैट इट इज नॉट डैमेज। मतलब कि जो वो वेट जिंदगी भर अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए धोता रहा, वो अभी भी उसके पीठ पर उसी तरह लगा हुआ है और अभी तक उसको गिराया नहीं है ताकि वो डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए। He is on his knee with his back leg upright, मतलब वो अपने घुटनों पर है और पीछे वाला पैर खड़ा है। And his head slightly right as if he would मेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट अप, और उसका मुंह ऊपर की उठ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अगला स्टेप खड़ा होने के लिए ले रहा है। हिज जर्नी इज अबाउट टू कम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द डे। मतलब पिक्चर से प्रतीत होता है कि दिन खत्म होते होते इसका जर्नी भी, जीवन का जर्नी भी समाप्त हो सकता है। दूसरा पिक्चर के बारे में पढ़ना है वो है राधिका। तो इनका मीडियम क्या था? वाटर कलर वाश एंड टेम्पर। आर्टिस्ट कौन था? तो MAR चौघटाई। कलेक्शन NGMA न्यू दिल्ली। NGMA का मतलब पता ही है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको पिक्चर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि श्री राधा का पिक्चर बना हुआ है। वो उनका हेड वो है, हाथ में लोटस है, उनका बाल कमर तक फैला हुआ है, येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है, धुंध टाइप साड़ी में बनाया गया है, बस उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। द हैंड आर इंगेज इन कंट्रोलिंग द विल ऑफ हर फेस एंड हर फेस। द हैंड आर इंगेज इन कंट्रोलिंग द विल एंड हर फेस इज बो डाउन एक्सप्रेसिंग द डीप पाथोस एट द सेपरेशन फ्रॉम हिज कंसोर्ट लॉर्ड कृष्णा। मतलब कि क्या है कि वो हैंड है उनका, वो घूंघट
को संभालने में व्यस्त है, बिजी है, इंगेज है। विल का मतलब होता है घूंघट। एंड हेड झुका हुआ है, दुखी हैं, अपने कंसर्ट लॉर्ड कृष्णा से जुदा हुए हैं। तो शी इज डेलिकेटली होल्डिंग टू लोटस ऑन द बोथ हैंड, वो अपने दोनों हाथ में दो दो कमल का फूल लिए हुए हैं। शी इज वेयरिंग अ लाइट वायलेट कलर घाघरा और रेड कलर चोली एंड येलो कलर दुपट्टा। मतलब कि ये लाइट वायलेट कलर का घाघरा पहने हुए हैं, रेड कलर का चोली पहने हुए हैं, येलो कलर का दुपट्टा लिए हुए हैं। जो पूरा स्टाइल दिखाया गया है ड्रेस का, एकदम इंडियन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है कि इंडियन में जो लड़की लोग हैं वो इसी तरह का कपड़ा पहनती हैं। हर ब्रेस्ट ऑफ द बैक ड्रेसेस इज फ्लोइंग डाउन हर बैक, हर डाउन कास्ट आई इज यूनिक, एक्स ग्रेटेड आर्च, her downcast eye is unique in exaggerated arch of the eyebrow. Ornament that Radhika is wearing are pearls necklace, pendant, gold, glass bangles and ring. जो गहना राधिका जी पहनी हुई हैं वो क्या है, नेकलेस है, पेंडेंट है, गोल्ड है, ग्लास बैंगल्स है, रिंग्स है। The honey bee sitting on the lotus of her left hand ऑफ दिस पेंटिंग, जो हनी बी है उनके बाएं हाथ के लोटस पर बैठा हुआ है, जो सिंबलाइज करता है प्रेजेंस ऑफ कृष्णा को। तीसरा पेंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ना है। मेघदूत, इनका आर्टिस्ट था राम गोपाल विजयवाजी, है म्यूजियम है, ऑल ऑन कैनवास कलेक्शन है, NGMA न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको पिक्चर को ध्यान से देखना होगा। एक युवक हैं जो बैठे हुए हैं पत्थर पे लिख रहे हैं, सेकंड में बादलों में कुछ कर रहे हैं, कुछ कर लिख रहे हैं। पंछी बहुत सारा है, बादलों के बीच से गुजर रहा है, पीछे पेड़ है, सीनरी है, पत्थर है, मतलब इस टाइप का कोई सीनरी है। आप उसको पिक्चर को ध्यान में रखिए। द पेंटिंग रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। जो पेंटिंग है वह नेचर और ह्यूमन बींग के संबंध को दर्शाता है। इन दिस पेंटिंग द प्रोटागोनिस्ट मतलब नायक, in this painting the protagonist is the main character, वो main character who is very much overwhelmed, मतलब घबराया हुआ है, व्याकुल है, with the separation of his female character, वो अपने फीमेल कैरेक्टर से सेपरेशन हुआ है तो बहुत ही दुखी है, घबराया हुआ है। he represent his pang का मतलब वेदना, he represent his pang of separation through floating cloud in the letter towards his finance, वो अपने वेदना को प्रकट करता है बहते बादलों के द्वारा अपनी फाइनेंस की तरफ। द सराउंडिंग एरिया इज स्कैटरिंग स्टॉक सिंबलाइज द स्टोन हार्ट ऑफ द फीमेल कैरेक्टर। जो सराउंडिंग एरिया है, बिखरे पत्थर सिंबलाइज करते हैं उनका फीमेल कैरेक्टर है, उनकी पत्नी है, उनकी पत्थर दिल के बारे में दर्शाने की कोशिश कर रहा है। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग द फ्लाइंग बर्ड आर इंडिकेटिंग बिटवीन द ब्लूइश ब्लैक क्लाउड। जो बैकग्राउंड है पिक्चर का, जैसे कि इधर उसमें पंछी क्लाउड के बादलों के बीच से उड़ रहे हैं। द कलर ट्रीटमेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज द ब्लेंडेड, मतलब मिक्स किया हुआ है कूल एंड वार्म कलर का। इन द एंटायर पिक्चर गिव्स अ विविड एंड अट्रैक्टिव ग्लिम्स ऑफ क्लाउडी वेदर। जो पूरा पिक्चर दिखाया गया है उसमें बहुत ही चमकीले अट्रैक्टिव बादलों का वेदर दिखाया गया है। विविड का मतलब होता है चमकीला, ज्वलंत। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, एक झलक दिखाया गया एकदम चमकीले बादलों के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेंटिंग शिव आंसर की आर्टिस्ट कौन था, नंदलाल बोस। मीडियम क्या है, पेपर, कलेक्शन NGMA न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पिक्चर को एक बार फिर से ध्यान में रखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर ए लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउनिश येलो कलर हैव बीन यूज्ड टू शो द स्काई। मतलब जो बैकग्राउंड कलर में है वो लाइट डार्क कॉम्बिनेशन किया गया है। कौन सा कलर का, तो ब्राउनिश एंड येलो कलर का, जो स्काई को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अर्थ से मर्ज होने वाला है। इस तरह से दिखाया गया है कि स्काई अर्थ से मर्ज होने वाला है। The sky which goes to merge with the earth surface looking undulating shape through violet, brownish and whitish color। undulating का मतलब होता है घबरा देने वाला, बेचैन कर देने वाला, हरदार, मतलब
कि एकदम घबरा देने वाला एक दृश्य को बनाया गया है वायलेट ब्राउन और व्हाइटिश कलर का यूज करके। इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर लॉर्ड शिवा, मतलब जो पिक्चर का बीच में भगवान शिव एंड सती हैज बीन डिपिक्टेड प्रोमिनेंटली, मतलब जो पिक्चर का सेंटर में भगवान शिव एंड सती को प्रमुखता से प्रकट किया गया है। शिव हैज बीन शोइंग इन सिटिंग पोजीशन, जो भगवान शिव हैं वो बैठे हुए मुद्रा में हैं, लुकिंग एट सीता फेडेड फेस हेल्पलेसली, मतलब कि वो अपने सीता की घोषित चेहरा को देख रहे हैं, एंड स्ट्रेटिंग इज बोथ द आर्म सपोर्टिंग द सीता बॉडी, और अपने दोनों बाहों को फैलाकर सीता के बॉडी को संभाल रहे हैं। विच लेइंग ऑन द लेफ्ट नी अनपोस्टनर्स, जो कि उनके बाएं घुटने पर लेटी हुई हैं बेहोशी मुद्रा में। और वो जो सती है भगवान सती, वो क्या पहने हुए हैं, वीयरिंग नेकलेस, इयररिंग, आर्मेट, ब्रेसलेट एंड लाइट कलर साड़ी पहने हुए हैं। जो शॉर्ट नोट्स आता है आप जानते ही हैं, जो सब पार्ट्स में, जैसे कि राजस्थानी में हो गया, फिर पहाड़ी में हो गया, फिर मुगल में हो गया, दक्कन में हो गया, वैसा में शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है शॉर्ट नोट्स के ऊपर लिखने के लिए, तो इसमें जो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के साथ साथ बीच में पॉज कर के हर एक वीडियो का, हर एक स्लाइड का, पेंटिंग का शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। आप कम टाइम्स में, मुश्किल से आधा या 1 घंटा में पूरा सिलेबस पेंटिंग का रिवीजन कर सकते हैं। तो समझ में देखते हैं। तो बंगाल स्कूल पेंटिंग्स आर द पेंटिंग विच रिफ्लेक्ट द न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम एंड अ ग्रेट इंडिविजुअल ट्रस्ट। जो बंगाल स्कूल का पेंटिंग है वो नया सेंस देता है आज़ादी का, और एक अलग ही विश्वास जगाता है। द आर्टिस्ट रिजेक्ट द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है प्रकृतिवाद। आर्टिस्ट रिजेक्ट द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है प्रकृतिवाद एंड लैरिसिज्म ऑफ द बंगाल स्कूल एंड मूव ओवर टू वर्किंग ऑन द थीम वेयर रेलिवेंट टू चेंजिंग द सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि वो प्रकृतिवाद गीत और ये सब को छोड़कर पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, देश को आज़ाद करने में, पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए। The great contribution of the Bengal school was restoring the pride of educating people in their rich culture heritage and winning them away from the thoughtless imitation of the British art and the Western culture influence। मतलब जो बंगाल स्कूल का कंट्रीब्यूटिंग था वो नया जमाना में पढ़े लिखे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। उनका कल्चर बहुत अच्छा था बंगाल स्कूल का, जो कि बिना विचार के, बिना कुछ का, जो ब्रिटिश लोग या वेस्टर्न कल्चर जो इन्फ्लुएंस कर रहा था इंडियन पे, वो बहुत कम हुआ या घटते चला गया दिन प्रतिदिन। दीज पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स आर कॉल्ड रेडिकल्स ऑफ द बंगाल स्कूल। ये जो पेंटर्स थे या स्कल्पचर्स थे, ये रेडिकल्स थे बंगाल स्कूल का। रेडिकल्स का मतलब होता है ए पर्सन who advocate through complete political and social reforms। मतलब एक रिफॉर्म, एक सोशल रिफॉर्म करने के अग्रसर थे ये सारे जो पेंटर्स थे या स्कल्पचर्स थे। The Bengal school succeed in bringing the painter, sculptors, poet and musician into the mainstream of the Indian art। जो बंगाल स्कूल था वो लोगों को, जैसे कि पेंटर हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, पोएट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ये सबको मेन स्ट्रीम आर्ट में लाने में सक्सेस हो गया, यानी कि सब लोग मेन स्ट्रीम आर्ट में आ गए। द पेंटर हु स्टार्टेड देयर कैरियर अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर ऑफ द बंगाल स्कूल वे सून एक्सपोज्ड टू द आर्ट ऑफ द इम्प्रेशनिस्ट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द यूरोपियन। मतलब जो पेंटर्स बंगाल स्कूल के अंदर अपना कैरियर बना रहे थे वो बहुत जल्दी विख्यात हो गए। दिस एक्सपोजर ओपन अप द न्यू डायमेंशन ऑफ पिक्टोरियल आर्ट एंड थीम। जो ये एक्सपोजर हुआ, ये नया डायमेंशन खोल दिया है आर्ट की दुनिया में। दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू मीडियम थीम्स एंड टेक्निक्स। और उसके बाद नया थीम्स, मीडियम और टेक्निक्स पे एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया, नया कलर का यूज होना शुरू हो गया, नया सब कुछ का यूज होना शुरू हो गया। तो बंगाल स्कूल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इतना ही पता था बंगाल स्कूल के बारे में। आप बस पिक्चर को और समझ को ध्यान में रखिए और नोट्स बनाते चले वीडियो को पॉज कर करके।
ये आपके एग्जाम में बहुत मदद होने वाली है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड लक फॉर योर एग्जाम।